आप में से जो भी लाइव कनेक्ट हो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा सॉरी किससे है, हिंदी ग्रामर से। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, AMRS KVS NVS DSSB के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो कल हमने जो टॉपिक था वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो कर रहे थे, उसके 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 31st क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। तो अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, सत्यवादी, सदाचारी, वर्णातीत, स्वेच्छाचारी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। अपनी इच्छा अनुसार जो आचरण करने वाला है वो क्या होगा, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन है डी। जो अपनी इच्छा अनुसार करेगा आचरण, उसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी। लीजिए भाई आपके सामने देखिए, अच्छे आचरण करने वाला व्यक्ति होता है सदाचारी, और वह जो सदा सत्य बोलता है वो क्या कहलाता है, सत्यवादी। और जिसका वर्णन संभव न हो उसे क्या कहते हैं भाई, वर्णनातीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं, निरम, निर्मस, निर्मूल और निरामिस। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए। जिसके हृदय में ममता न हो, तो इसका जो आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए रहेगा। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं, निरम, क्या कहते हैं भाई, निरम कहते हैं। और जिसकी पलक न गिरे, जिसकी क्या ना गिरे भाई, पलक न गिरे, उसे क्या कहते हैं, निर्निमेष। और जिसकी जड़ न हो उसे क्या कहते हैं, निर्मूल। और जो मांस न खाता हो उसे क्या कहते हैं भाई, निरामीष कहते हैं। क्या कहते हैं, निरामीष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, तो पूरा ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है भाई, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, परमगत, ज्ञानी, है ना, पार्श्विक या पूरक। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, इसका आंसर ऑप्शन बताइए भाई। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखिए पढ़िए, पूरा करने वाला क्या कहलाता है भाई, पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। और जो पशु जैसा आचरण करे उसे क्या कहते हैं भाई, पार्श्विक कहते हैं। और जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 पे आ गए भाई, किस पे आ गए, 34 पे। तो चलिए 34 का पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला मनोहित होता है, मनमोजी होता है, मनसा होता है या मनमोहक होता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला क्या होता है भाई बताइए। मन को मोह लेने वाला, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन है क्या रहेगा, डी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन है डी। मन को मोहने वाला क्या कहलाएगा, मनमोहक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मनमोहक कहलाएगा। ऑप्शन डी रहेगा भाई इसका आंसर। आइए और जो दे रखे उनके बारे में भी पढ़ते हैं। अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला क्या कहलाता है, मनमोजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मनमोजी। और किसी कार्य या पद आदि के लिए भाई नामजद या फिर क्या है भाई, नामांकित क्या कहलाता है, मनोनीत। मन संबंधी, मन संबंधी क्या होगा, मनसा होगा। मन संबंधी मनसा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए भाई एक शब्द क्या होगा, मृग नेत्री होगा, मृग अश्रु होगा, मृग नैनी होगा या मृग लोचनी होगा। मृग जैसे लोचन है जिसके
मृग जैसे लोचन है जिसके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। जैसे लोचन है तो उसमें भी क्या मिलेगा, लोचन मिलेगा। तो लोचन किस में है, मृग लोचनी। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा, मृग जैसे लोचन है जिसके, मृग लोचनी। ठीक है। जो अपनी हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती। दोपहर का सूर्य क्या कहलाता है भाई, मार्तंड। और जिसका मन महान हो उसे महामना क्या कहते हैं, महामना। 36 क्वेश्चन है, वह जिसे समा न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो बताइए भाई, जिसे समा न किया जाए उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे समा न किया जाए इसके लिए क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। जिसे देखिए, जिसमें सभ्यता न हो उसे क्या कहते हैं, असभ्य। और जो कानून के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं भाई, अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जिसका कथन न किया जा सके, जिसका कथन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है भाई। जिसका कथन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई, अपठनीय होगा, अकथनीय होगा, अशोभनीय होगा या अभाष्य होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, जिसका कथन न किया जा सके तो वो क्या होगा, अकथनीय होगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिसे देखिए, जिसे बताया ना जा सके उसे क्या कहते हैं भाई, अभाष्य। और जो शोभनीय न हो उसे अशोभनीय कहते हैं। और जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपठनीय कहते हैं। 38 क्वेश्चन है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए हमें क्या बताना है भाई, एक शब्द बताना है। लीजिए जस्ट 1 मिनट, चारों ऑप्शन आपके सामने, ये लीजिए भाई। गो धूमिल कहते हैं, धुन धुंधलका कहते हैं, या फिर शीर गंगा कहते हैं, या क्षितिज कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन, आकाश और जमी के मिलने का जहां क्या हो भाई, आभास हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन है डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी, डी रहेगा। और रात और संध्या के बीच का समय, रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाता है, गो धूल कहलाता है। जहां खाना मुफ्त मिलता है वहां सदा क्या होता है भाई, वर्त होता है। एक ही समय में वर्तमान यानी कि समय सामय की, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके। क्या है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके। तो इसके लिए भाई एक शब्द बताइए, स्थानीय, स्थीय, स्थूल, स्थावर। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके। इसके लिए रहेगा भाई आंसर, ऑप्शन है डी रहेगा, स्थावर। क्या आएगा भाई, स्थावर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और स्थान विशेष से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं भाई, स्थानीय कहते हैं। स्थान विशेष से संबंध रखने। और जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, स्वयं संभू कहते हैं। और शयन करने की इच्छा भाई क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी भाई बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, एनवीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक, क्या है भाई, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना। इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करना है। तो क्या होगा भाई, एक बताइए, आवश्यकता से अधिक धन का संचय कर लेना क्या कहलाएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है डी, प्रीग्रह। क्या रहेगा भाई, प्रीग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना क्या कहलाता है भाई, प्रीग्रह कहलाता है। और आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपग्रही कहलाता है। और इंद्रियों को वश में करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, इंद्रिय निग्रह कहलाती है। और एकीकृत करने की क्रिया या भाव क्या कहलाता है, संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, संग्रह कहलाता है। चारों को बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। यहाँ देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, केवीएस में 41 से 44 तक हमें क्या करना है, एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए में से चुनना है भाई। ठीक है, खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द को चुनना है। ठीक है, तो देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है भाई, गुड मॉर्निंग भाई शासी जी।
पृष्ठ मंच कहलाता है, दृश्य दीर्घा कहलाता है, नाट्य स्थल कहलाता है या नृत्य कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है भाई? पर्दे के पीछे का स्थान पूछा है, पॉइंट भी नोटेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 41 का डी बता रहे हो, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, नेपथे। पर्दे के पीछे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो बताइए जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं भाई? चंदनवन कहेंगे, चंद्रहास कहेंगे, चंद्रशेखर कहेंगे या सिरमौर कहेंगे? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके ओके ओके, चलिए भाई, सॉरी शशि जी, बताइए भाई। ठीक है, बताइए भाई शशि जी, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर क्या आएगा? सी। ओके, चंद्रशेखर। क्या आएगा भाई? चंद्रशेखर। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी रहेगा भाई, चंद्रशेखर। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 43। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार बताइए क्या कहलाता है? बिल्कुल करेक्ट है भाई शशि जी। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है बताओ? शस्त्र कहलाएगा या अस्त्र? इन दोनों में से बता दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? शस्त्र या अस्त्र? ओके, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है भाई? सी। ओके, सी बता रहे हैं भाई। इसका आंसर है ना डी आएगा, अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंक कर जो चलाए जाने वाला है वो क्या कहलाता है ना? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। पॉइंट भी नोटेड, समझिएगा यहाँ पे। लीजिए, समझना दोनों में डिफरेंस। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र, और जिन्हें हाथों से प्रहार किया जाता है वे शस्त्र कहलाते हैं, जैसे कि तलवार। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट है 44। दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरों का उपकार करने वाला, देखिए ये जो पेपर है ना पीजीटी में 2017 में और केवीएस में 2014 में पूछा गया है। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है भाई? परोपकारी। ओके, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल परोपकारी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है शशि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अपने धर्म के, देखिए, अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला विधर्मी होता है। दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला दुभाषी होता है। दूसरे देश का रहने वाला परदेशी होता है। 45 क्वेश्चन है भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को नीचे दिए गए विकल्पों में से चयनित कीजिए। चार वेदों वाला यज्ञ, चार वेदों को लिखने वाला, चार वेदों को बोलने वाला, चार वेदों को जानने वाला। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला। वेरी गुड भाई शशि जी, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला निर्दोष कहलाएगा या छिद्रवेंसी कहलाएगा या यशकारी कहलाएगा या दोषी कहलाएगा? दूसरों के दोष को ढूंढने वाला क्या कहलाएगा भाई? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, बिल्कुल वही सही बताया शशि जी। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला क्या कहलाता है? छिद्रा, है ना, वेंसी कहलाता है। जिसका कोई दोष न हो उसे निर्दोष कहते हैं, जिसका या जिसमें दोष हो उसे दोषी कहते हैं। ये है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 से 48 तक। जिसका मन कहीं और लगा हो, जिसका मन कहीं और लगा हो, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जिसका मन कहीं और लगा हो, अनिच्छुक आएगा, असमंजस्य आएगा, क्या रहेगा भाई? डी बता रहे हैं। वेरी गुड भाई शशि जी, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल। अन्य मनसक, अन्य मनसक, ऑप्शन क्या रहेगा भाई? डी रहेगा 47 का, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल करेक्ट है शशि जी। लीजिए, जिसकी इच्छा न हो उसे क्या कहते हैं? अनिच्छुक। और जो अपने कर्तव्य का क्या कहे, बोध न हो, उसे क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट, दूसरों के स्थान पर काम करने वाला क्या कहलाएगा? दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। वैकल्पिक स्थान, स्थानापन्न, अल्पकालीन सहायक। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, बी। वेरी गुड भाई, करेक्ट है बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा। और देखिए, जो विकल्प के रूप में उसे वैकल्पिक कहते हैं, जो थोड़े से समय के लिए उसे अल्पकालीन कहते हैं, और किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। चारों ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 49। बिना प्रयास या परिश्रम के, बिना प्रयास या परिश्रम के क्या आएगा भाई? इसका आंसर बताइए। बिना प्रयास या परिश्रम के
इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी नहीं रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। इसका क्या आएगा? सी आएगा, सी सी रहेगा। ठीक है शशि जी, देखिए बिना प्रयास या परिश्रम के क्या कहलाएगा? अप्रत्याशी क्या कहलाएगा? ये जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, और जिसकी पहले से कोई सूचना हो उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक। और जिसका आदर न किया जाए उसे क्या कहते हैं? अनादर्त। क्या कहते हैं भाई? अनादर्त। राम राम भाई अमित, राम राम। जिसे जानने की इच्छा रखने वाला, क्या है भाई? जानने की इच्छा रखने वाला, बताइए क्या कहलाएगा? उत्साही, जिज्ञासु, तत्पर या जिज्ञासा। ठीक है, क्या है भाई? देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ओके बी अमित, वेरी गुड भाई। तो अचानक होता है जी, देखिए अचानक नहीं होता। चलिए भाई इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा? जिज्ञासु आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी जिज्ञासु आएगा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? देखिए जिज्ञासु। और जानने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। जो काम करने के लिए तैयार हो उसे तत्पर कहते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल्कुल 50 क्वेश्चन नहीं हुए भाई, 30 से लगे थे, कल 30 तक कर लिए थे। ठीक है, थोड़े हुए हैं अभी। दूसरों की बात सहने वाला, दूसरों की बात सहने वाला बताइए क्या कहलाएगा? कृपालु, सहिष्णु, उदार, तटस्थ। तो 2015 और डीएसएसबी के पेपर में पूछा है दूसरों की बात सहन करने वाला। ठीक है, दूसरों की बात सहन करने वाला। ओके, इसका नाम बेरा जी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? शशि जी सही बता रही हैं, बी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है शशि जी आपका। दूसरों की बात सहन करने वाला क्या कहेगा? सही शून्य कहलाएगा। और किसी का पक्ष न लेता हो उसे निपक्ष कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृतज्ञ कहते हैं। तो बिल्कुल भाई तुक्का क्या सही है। लीजिए भाई नेक्स्ट, दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाएगा भाई? लीजिए स्क्रीन पर ये है भाई चारों ऑप्शन आपके। दोपहर के बाद का समय टीजीटी और 2016 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोपहर के बाद का समय बिल्कुल करेक्ट है भाई अमित। इसका आंसर क्या आएगा? अपराह्न आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। दिन और रात के मिलने का समय संध्या कहलाता है। सूर्योदय से अस्त तक के मध्यम का समय क्या कहलाता है? दिन। और दोपहर का समय है ना क्या कहलाएगा? मध्याह्न। क्या कहलाएगा? मध्याह्न। बाद का, पहले का, सारे बता दिए हैं यहाँ पे। चलिए भाई नेक्स्ट है, शिव की आराधना करने वाले को बताइए क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं, शिव कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। क्या आएगा भाई इसका आंसर? या फिर शाक्त कहते हैं? तो क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई शशि जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? है ना, सेव आएगा भाई। क्या आएगा? सेव। शिव की आराधना करने वाले को। और जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं भाई? शाक्त कहते हैं। और विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाएगा। बिल्कुल भाई अमित करेक्ट है। नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, बताइए। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय, अनोखा, अकेला, असमान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो क्या आएगा भाई? अद्वितीय। वेरी गुड भाई, उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। शायद नहीं, कंफर्म है बिल्कुल। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। और जिसे पहले कभी न देखा गया उसे अनोखा कहते हैं। जिसके साथ कोई न हो उसे अकेला कहते हैं। और जो एक समान न हो उसे असमान कहते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट का भी बता दिया। जो परीक्षा में उत्तीर्ण जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे क्या कहेंगे? जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल उसे क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई अमित और शशि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपकार को न मानता हो, जो उपकार को न मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ, अनुपकारी। सुमन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। क्वेश्चन क्या है भाई? जो उपकार को न माने उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे भाई। ठीक है, बी कैसे बता रहे हो? जो उपकार को न मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। न मानता हो पूछा गया, पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पे क्या पूछा गया है?
जो उपकार को न मानता हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ए। ठीक है, चलिए ध्यान कीजिए, लीजिए। एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से कर रखी है यहाँ पे, समझना। जो उपकार को न मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृतज्ञ कहते हैं। तो तीनों का यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन है। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, तो बताइए इसके लिए एक शब्द क्या आएगा भाई? जिसे त्याग दिया हो। ओके, प्रीतता बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल बी आएगा, बी सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन क्या है देखो, जिसके मन में ममता न हो, जिसके मन में ममता न हो, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसके मन में ममता न हो, उसके लिए बताइए, कठोर होगा, ममतामयी होगा, निर्भय होगा, या ममताहीन होगा? जिसके मन में ममता न हो, डी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया भाई? डी, शशि, फिर अमित, फिर सुमन जी। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ममताहीन। क्या आएगा? ममताहीन। और जिसके मन में डर या भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसके आर पार न देखा जा सके, निराकार, अलौकिक, पारदर्शी, अपारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहेंगे भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके ओके, ठीक है भाई अमित, डी। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। शशि जी, सी कैसे आएगा? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिसे आर पार न देखा जा सके उसे पारदर्शी नहीं कहेंगे, उसे अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, जिसे देखा जा सके वो पारदर्शी आएगा। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है भाई 60। ओके, जहाँ बहुत असंगत बताना है हमें। क्या बताना है? असंगत। जहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सके उसे दुर्गम स्थल बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा न जी जा सके उसे उपमाहीन कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे तुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके उसे तुलनीय। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? अमित सी बता रहे हैं भाई। सी कैसे बता रहे हो? जिसकी तुलना की जा सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। जिसकी तुलना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? तुलनीय तो बोलेंगे, है ना। और बताओ, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या आएगा? सुमन जी बी बता रही है। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी। इसका आंसर क्या रहेगा? ए नहीं रहेगा, जहां बहुत ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? लीजिए, ये है भाई चारों के, देखो इधर ध्यान से। जिसकी कोई उपमा न की जा सके उसे उपमाहीन नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा? अनुपमेय होगा। बाकी के बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। भाई दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है। मृग नैनी, मृग अर्शु, मृग नेत्री, मृग लोचनी। डी अमित। ओके भाई शशि, डी। ओके, मृग नैनी, मृग नैनी आएगा। चलिए और बताओ भाई सुमन जी, आप बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, डी बता रहे हैं भाई अमित। ओके, देखिए, मृग जैसे लोचन है जिसके लोचन, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा सुमन जी। मृग नैनी नहीं, लोचन है जिसके, मृग लोचनी। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। बिल्कुल भाई, डी आएगा, डी। मृग जैसे लोचन है वाक्यांश के लिए क्या आएगा? मृग लोचनी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब मेंशन कर रखा है, देख सकते हो आप। नैन, देखो यहाँ पे देखना, यदि वाक्य में लोचन के स्थान पर नैन या नेत्री शब्द का प्रयोग होगा तो मृग नैनी या मृग नेत्री शब्द होता है। तो इस वजह से, ठीक है, लोचन है तो इस वजह से मृग लोचनी आएगा, डी रहेगा इसका आंसर। कविता की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं, उपन्यासकार कहते हैं, विमर्श कहते हैं, कवि कहते हैं? तो बताइए, कविता की रचना करने वाले को क्या कहते हैं भाई? सेम। अच्छा जी भाई, सेम, डी नहीं लिखोगे, है ना, सेम लिखोगे। ओके, कवि बिल्कुल करेक्ट है भाई। शशि जी, सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? कवि आएगा। नीति, नीति ज्ञान रखने वाला। देखिए, कहानी लिखने वाले को लेखक कहते हैं, उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाले को बताइए भाई क्या कहते हैं? नीतिवान, नीति निपुण, या फिर नीति दक्ष, या नीतिज्ञ? डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? डी। बिल्कुल भाई, नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई तीनों का। नेक्स्ट है 64।
अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाला कार्यालय प्रमुख, प्रमुख कार्यालय का प्रमुख, ठीक है ध्यान देना, अधीक्षक कहलाएगा, अधिनायक कहलाएगा, अधिकारी कहलाएगा या अधिवक्ता कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है ए बता रहे हैं शशि जी। ओके चलिए भाई और बताओ। ओके अमित ए, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ए आएगा, अधीक्षक। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाला कार्य का जो प्रमुख है क्या कहलाएगा? अधीक्षक कहलाएगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, वितरण, विनिमय, प्रतिदान या विक्रय। तो एक वस्तु के बदले क्या है? देखिए एक वस्तु लेके उसके बदले दूसरी वस्तु, तो क्या आएगा? इसका आंसर बी बता रहे हैं भाई। ठीक है बी। ओके शशि जी और सुमन जी बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? विनिमय। क्या रहेगा? विनिमय। किसी वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सही नहीं है, तो बताइए किसका सही नहीं है? जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे बाज कहते हैं, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, क्रम के अनुसार यथा क्रम होगा, जो श्रवण करने योग्य होगा उसे स्मरणीय कहेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। बिल्कुल शशि जी, अमित जी। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? मितभाषी। बिल्कुल ऑप्शन है ये गलत है भाई। ठीक है जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे भाई? देखिए यहाँ पे दे रखा है जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी, ये गलत है। जहाँ जो बहुत बोलता हो उसके लिए क्या आएगा? क्या आएगा बताओ भाई? वाचाल आएगा। क्या आएगा? वाचाल। और मितभाषी किसके लिए? जो कम बोलने वाला है उसके लिए आएगा। छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई क्या है भाई? अग्रज आएगा, सदोदर या अनुज या बांधव। छोटा भाई क्या कहलाएगा भाई? ओके अनुज, अनुज बताया जा रहा है भाई। छोटा भाई को क्या बोलेंगे? अनुज। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट है शशि जी। सुमन जी क्या बोलेंगे? अनुज बोलेंगे। बड़े भाई को क्या बोलेंगे? चलिए बताइए देखते हैं। ठीक है मोहिनी जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अग्रज। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी छोटा भाई अनुज कहेंगे। और समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं भाई? सदोदर। ठीक है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा भाई? उपयुक्त कहलाएगा, उदरगामी कहलाएगा, और आरोही कहलाएगा या उत्कृष्ट कहलाएगा। सुमन जी भी बता रही हैं। चलिए भाई और बताइए। शशि जी भी बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा, उदरगामी आएगा इसका आंसर। ऊपर की ओर जाने वाला और जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए क्या आएगा भाई? उपयुक्त आएगा। ठीक है लीजिए नेक्स्ट बताइए। फेंका हुआ, फेंका हुआ के लिए क्या आएगा? फेंका हुआ, फेंका के लिए क्या आएगा भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा बताइए? बी। शशि सी बता रही है भाई। क्या बता रहे हो? सी। चलिए देखते हैं, वेट करती हूँ, जल्दी बताओ। चलिए भाई सुमन, मोहिनी, अमित जी बताइए। फेंका हुआ इसके लिए क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी। सी नहीं आएगा भाई। ठीक है सी नहीं आएगा। देखिए फेंका हुआ क्या कहलाता है? प्रक्षेपित, प्रक्षेपित। जिसका आरंभ न हो, 70 का जो क्वेश्चन है बताइए भाई। जिसका आरंभ न हो इसके लिए क्या आएगा? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में आई मैं। जिसका आरंभ न हो तो उसके लिए क्या बता रहे हो भाई? ओके ठीक है भाई। ठीक है ठीक है चलिए इसका आंसर जिसका आरंभ न हो, आरंभहीन, अनादि, एकादशी और अनंत। क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। ओके अनादि। जिसका आरंभ न हो उसे क्या कहेंगे भाई? अनादि कहेंगे। क्या कहेंगे? अनादि। आप लोगों ने क्या बताया भाई? ए बताया। 70 का ए बता रहे हो। आरंभहीन थोड़ी ना बोलेंगे। जिसका आरंभ न हो उसे क्या बोलेंगे भाई? अनादि बोलेंगे। लीजिए देखिए ध्यान से। जिसका आदि या आरंभ न हो उसे अनादि बोलेंगे, जिसका अंत न हो उसे अनंत बोलेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट है दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए बोलता हो बताइए भाई उसे क्या बोलेंगे? वक्ता बोलेंगे, वादी बोलेंगे, प्रवक्ता बोलेंगे या कोई नहीं। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके ठीक है भाई चलिए बताइए। मोहिनी जी सी बता रही हैं भाई। ओके शशि सी। ओके
चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रवक्ता। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो। देखिए, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसके लिए क्या आएगा भाई? प्रस्तावित, स्वीकृत, पारित और विचारित। तो इसका भी आंसर बी बता रहे हैं शशि जी, बी आएगा। ओके चलिए, जो स्वीकृत हो चुका है, ठीक है, स्वीकृत हो चुका है, तो सेम क्वेश्चन आंसर। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, सी। सी आएगा, सी। ठीक है, सी आएगा, ध्यान दीजिए, सी आएगा, लीजिए। ठीक है, पढ़िए। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द पारित आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, सी। नेक्स्ट है, जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो, बधिर आएगा, बहुभाषी आएगा, वचनीय आएगा या वाचाल आएगा? अभी पढ़ा था। ठीक है, बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? शशि डी। ओके, सुमन वाचाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा? वाचाल आएगा। ठीक है, बिल्कुल मोहिनी जी, ठीक है, वाचाल आएगा। जो बहुत बातें करता है उसके लिए क्या होगा? वाचाल होगा। और जो कई भाषाएं जानता है उसके बहुभाषी, और जो वाचन योग्य हो उसे वचनीय बोलेंगे, और जो सुन न सके उसके लिए भाई बधिर बोलेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट का बता दिया, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या है भाई? बिल्कुल बी। ओके भाई, शशि जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वज्ञ, बिल्कुल अमित। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, और किसी विषय को भली भांति जानने वाला विशेषज्ञ। तो इस प्रकार से, बिल्कुल मोहिनी जी। नेक्स्ट है, जो कहा जा चुका है। जो कहा जा चुका है, तो उसके लिए क्या आएगा भाई? जो कहा जा चुका है, तो इसके लिए बताइए। ऑप्शन बी बता रहे हैं शशि। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, कथित। क्या है भाई? कथित, बिल्कुल करेक्ट है। जो कहा जा चुका, अच्छा सेम, बिल्कुल है ना अमित, बी। ओके चलिए भाई, जो कहा जा चुका उसके लिए क्या आएगा? कथित। और जो कहने योग्य हो उसे क्या कहेंगे भाई? कथनीय। जिसका कोई बैरी न हो, जिसका कोई बैरी न हो उसे क्या है भाई? बताइए। सरल कहेंगे, उपकारी कहेंगे, परोपकारी कहेंगे, अज्ञात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई बैरी न हो, तो इसके लिए भाई क्या आएगा? डी। ओके, मोहिनी जी, शशि जी, सुमन जी, डी। अमित डी, वेरी गुड भाई। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? है ना, डी आगे, डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जिसका कोई बैरी न हो उसके लिए अज्ञात शत्रु होता है। नेक्स्ट के लिए भाई बताइए। अब उल्टा दे दिया हमें, एक शब्द दे दिया और बताना है भाई इसके लिए कौन सा वाक्यांश सही रहेगा। लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। जो सहन करता हो, जो लेने की चाह रखता हो, जो बहुत रूप धारण करता हो, जो सबको बहुत प्यारा हो। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? है ना, लिप्सु, बी। ओके, परवीन जी नमस्ते, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। चलिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बताओ भाई जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है लिप्सु, जो लेने की क्या रखता हो भाई? चाह रखता हो। बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी, परवीन जी। और जो बहुत रूप धारण करे उसे बहरूपिया, और जो सबको बहुत प्यारा हो उसे प्रिय, और जो सहन करता हो उसे सहनशील कहते हैं। जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जिज्ञासा, जीवनी, जिंदादिली और जिजीविसा। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए। जीने की इच्छा क्या आएगा भाई? ओके, डी बता रही हैं शशि जी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई डी आएगा। क्या आएगा? डी। डी बिल्कुल करेक्ट है ना। जीने की इच्छा क्या कहलाएगी भाई? जिजीविसा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीवन कथा का संपूर्ण वर्णन जीवनी कहलाएगी। और जिंदा जली उर्दू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? मजाकिया होता है। जिंदा दिली उर्दू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? मजाकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हो भाई? मैदान, घोंसला, कंदरा, दलदल। इसका जो आंसर है भाई बताइए। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या कहेंगे? ओके, सी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, कंदरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिसे टाला न जा सके। अटूट, अटल, अटील और अटाल। इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए, जिसे टाला ना जा सके। क्या बता रहे हो भाई, जिसे टाला ना जा सके? बी, अटल। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका बी, बिल्कुल। मोहिनी जी, प्रवीण जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी उपमा न दी जा सके, बताइए भाई, जिसकी उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोलेंगे, अपूर्व बोलेंगे, या अद्भुत बोलेंगे, या अदर बोलेंगे भाई। इसका आंसर ए, बिल्कुल भाई सब करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। दुराग्रह शब्द का अर्थ बताना है भाई। दुराग्रह शब्द का क्या बताना है? अर्थ। जिसका घर बहुत दूर हो, दुष्ट का ग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, दूर से किया गया आग्रह। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? दुराग्रह का अर्थ है जिसका घर बहुत दूर हो। सी बता रहे हैं भाई, सी सबसे पहले शशि, फिर सुमन जी 82 का, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सी आएगा भाई, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो कम व्यय करता हो उसे क्या कहते हैं भाई? जो कम व्यय करता हो, क्या आएगा भाई इसका आंसर? जो कम व्यय करता हो उसे अल्पभाषी, मितभाषी, मितव्ययी, अज्ञात, शत्रु। इसका जो आंसर है सी, वेरी गुड। मोनी जी ए नहीं आएगा, सी आएगा भाई, ठीक है, सी आएगा। जो कम व्यय करता है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन सी आएगा, सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ओके। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी, और जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हुआ हो उसे अज्ञात शत्रु। मित या कम बोलने वाला मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में डैश कहते हैं भाई। बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए आयात, निर्यात, साकार और बेचना। इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए? निर्यात। ओके, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका आंसर बिल्कुल। शशि जी, अमित जी, सुमन जी, प्रवीण जी, मोहिनी जी, यूजर जी, स्वागत है आपका। लीजिए भाई, इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा, ठीक है। टोटल हमने कितने क्वेश्चन है? 84 क्वेश्चन है भाई। 84 में से 30 कल कर लिए थे, आज 54 कर लिए। ये टॉपिक कल शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कल करेंगे भाई, ठीक है। नए टॉपिक से एक क्लास में एक टॉपिक को करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। तो चलिए भाई, इसको कल करेंगे शुरू, क्योंकि है ना बीच में फिर ऐसे वो होते हैं। तो मैं एक क्लास में एक टॉपिक को ख़त्म किया करूँगी, चाहे उसमें 200 क्वेश्चन हो, चाहे भाई कितने क्वेश्चन हो, एक क्लास में एक टॉपिक। रिक्त स्थान को कल करेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में कंप्यूटर की क्लास और सीडीपी की क्लास में, ठीक है भाई। अभी सीडीपी की क्लास लूँगी इसके जस्ट बाद। ओके, जस्ट बाद इसके 10-15 मिनट बाद आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी। और थैंक यू सो मच भाई सभी का। ओके, चलिए भाई।